हाय गाइस, वेलकम बैक टू कैनेडियन विंग्स। तो एक महीने से ज़्यादा मुझे कनाडा आए हुए हो गया है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो टॉपिक आता है एक महीने बाद कि भाई आपका एक महीने में खर्चा कितना हुआ। तो आज का जो वीडियो है वो उसी के बारे में बात करेंगे। मैंने यहाँ पर सब कुछ अपना नोट डाउन करके रखा हुआ है। मेरे को कौन कौन से मैंने एक्सपेंस करे थे, सारी ट्रांजेक्शन के हिसाब से मैंने एक एक्सेल शीट बना रखी है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको मैं बताऊँगा कि मेरा फर्स्ट मंथ का एक्सपेंस यहाँ पर कितना लगा और किस वे में लगा। आप किस वे में आप इस वीडियो से बेनिफिट उठा सकते हो और मेरे को क्या बेनिफिट्स यहाँ पर ऑलरेडी थे। तो चलो फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब आप कनाडा में लैंड करते हो तो आपका सबसे पहला जो एक्सपेंस होता है वो होता है आपका ट्रैवल का। कि आप एयरपोर्ट से जो भी आपकी लोकेशन है, लाइक अगर आपने बीएनबी बुक कर रखा है या होटल बुक कर रखा है तो आपको वहाँ तक कैसे जाना है। और मोर ओवर अगर आपका कोई लोकेशन है, आपका कोई फ्रेंड है या कोई रिलेटिव वहाँ पे रहता है और आपको वो अगर पिक करने नहीं आ रहे हैं या किसी भी वे में नहीं आ पा रहे हैं तो आपको वहाँ कैसे जाना है। तो आइदर आपको वहाँ से जो ऊबर करनी पड़ेगी या फिर आपको एयरपोर्ट से वहाँ से टैक्सी करनी पड़ेगी। ऊबर का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं हो सकता बिकॉज़ कि आप इंडिया से या किसी और कंट्री से अगर आप कनाडा लैंड करते हो तो आपको वहाँ पे सबसे पहले एक मोबाइल नेटवर्क लेना पड़ेगा, मोबाइल नंबर लेना पड़ेगा, जो कि आप चाहो तो एयरपोर्ट से ले सकते हो। एयरपोर्ट के अंदर भी कंपनीज़ के अपने अपने सेक्शन लगे हुए होते हैं। तो जब मैं भी एंटर करा था तो मेरे को भी उन्होंने अप्रोच किया था। मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे ऑलरेडी है तो मेरी उनसे बात हो रखी थी, तो मेरे को एयरपोर्ट से तो नहीं लेना था। तो आपका वहाँ पे सबसे पहला एक्सपेंस आएगा। बट मेरे फ्रेंड्स मुझे पिक करने आए थे एयरपोर्ट पे तो मेरा वो वाला एक्सपेंस बच गया। तो मेरा उस फर्स्ट मंथ के अंदर वो वाला एक्सपेंस नहीं है। आपका वो हो सकता है, जो कि वेरी कर सकता है 25-30 डॉलर से लेके 100-120 डॉलर, रिगार्डिंग कि आप कौन सी गाड़ी आप लोगे, बिकॉज आपके पास लगेज भी ज़्यादा होगा। तो वो आपका एक फर्स्ट नंबर वन पे एक्सपेंस आएगा। और उसके बाद जो सबसे पहला आपका एक्सपेंस आता है वो आता है आपका रहने का। तो अगर आप या तो आप बीएनबी बुक करोगे या होटल बुक करोगे, जो कि आपको कोस्ट लगभग 40 डॉलर से लेके 80 डॉलर 90 डॉलर पर डे का आपको पड़ेगा। पर मेरे केस में क्या था कि मेरा जो फ्रेंड है और मैं, हमने एक साथ ही रहना था। तो उसने ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी देख रखी थी, शेयरिंग नहीं कर रखी है बेसिकली। तो पूरा का पूरी जो बेसमेंट है वो हमारे पास ही है, जिसके अंदर 2 रूम्स है, एक अपना जो सिटिंग एरिया यहाँ पे ड्राइंग रूम बना हुआ है वो है, इंक्लूडिंग ये पूरा फर्निश्ड है और सारी यूटिलिटीज़ इसके अंदर इंक्लूड है। तो हमारी जो बेसमेंट का रेंट है वो है $1700, जिसके अंदर एक पार्किंग भी इंक्लूड है। तो मेरे जो पर मंथ का एक्सपेंस आता है वो आता है $560। बट इसके अंदर आपको क्या है कि फर्स्ट मंथ का और लास्ट मंथ का भी आपको पे करना होगा। तो 560 पर मंथ का है तो मैंने फर्स्ट मंथ और लास्ट मंथ का दोनों का एक साथ पे किया। तो वो ऑलमोस्ट मेरा 1120 डॉलर के अप्रोक्स मेरे को पड़ा है। तो वो सबसे पहला एक्सपेंस आपका है। तो रहने का मेरे को 1160 का एक्सपेंस पड़ा। पर इसके अलावा अगर आप आ रहे हो और आपका कोई फ्रेंड यहाँ पर नहीं है या कोई रिलेटिव आपका यहाँ पर नहीं है तो आप बीएनबी या होटल ले सकते हो। होटल प्रेफर मत करो, बीएनबी ज़्यादा प्रेफर करो क्योंकि वो थोड़े से चीप पड़ते हैं एज रिलेटेड टू होटल्स। बट अगर आप इंडिया से अपने घर ढूंढते हुए आ रहे हो, लाइक कि जीजी पे ढूंढ रहे हो या फेसबुक मार्केट प्लेस पे आप अपना कोई घर ढूंढ रहे हो जहाँ पर आप रह सकते हो, तो एक टिप मैं आपको देना चाहूँगा कि इंडिया से कभी भी कोई भी पेमेंट या अमाउंट वहाँ पे आप ट्रांसफ़र मत करना। कि आपको अगर घर दिखा दिया उन्होंने, वर्चुअल टूर आपको घर का उन्होंने दे दिया है, बट वो कह रहे हैं कि आपको थोड़ा सा सर्टेन अमाउंट आप हमें ट्रांसफ़र कर दो, बाकी आप यहाँ पर आके प्रॉपर्टी देख लेना और अमाउंट ट्रांसफ़र कर देना। अगर नहीं पसंद आए तो हम आपको रिटर्न भी कर देंगे अमाउंट। वो चीज़ यहाँ पर बिल्कुल मत करना। कनाडा के टॉप 5 फ्रॉड्स के अंदर रेंटल प्रॉपर्टीज़ के फ्रॉड भी आते हैं, इसकी भी वीडियो मैं बहुत जल्दी बनाऊँगा। तो ये चीज़ आप मत करना। आप एक चीज़ कर सकते हैं कि आप की जीजी पे या फेसबुक मार्केट प्लेस पे जितने भी आप घर ढूंढ रहे हो या प्रॉपर्टीज़ ढूंढ रहे हो, आप उसकी एक लिस्ट बना के लेकर आओ, एड्रेस लिख कर लेकर आओ, जो जिनसे आप कांटेक्ट करना है, जो आपको प्रॉपर्टी दिखाएंगे, उनसे आप अपॉइंटमेंट लेके रखो कि मैंने इस डेट को कनाडा आ जाना है और आप मुझे इस डेट को आप प्रॉपर्टी दिखा दो, मैं विज़िट कर लूँगा। उसके बाद ही आप घर लेना। यहाँ पर ऐसे इंडिया से कभी भी कोई भी अमाउंट पे करके मत आना। तो मेरे केस में तो आप, आई टोल्ड यू अर्लियर कि मेरे पास घर था तो मेरा वो हो गया। इनिशियली जब आप आओगे आपके पास कुछ होगा नहीं पैदल चलने के अलावा।
जो सबसे बेस्ट यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन है वो है बसेस का और सबवेज का। तो मैं टोरंटो एरिया की साइड पे रहता हूँ, तो वहाँ पर टीटीसी चलती है। तो उसकी जो है $3.2 की एक टिकट होती है, जो आपको 2 आवर्स के लिए कहीं पर भी आप जितना मर्जी यूज़ करो, कितनी मर्जी बार आप उस कार्ड को टैप करो, आपको 2 आवर्स के लिए आप ट्रैवल कर सकते हो। बट उसके अलावा आपको एक स्टूडेंट पास बन सकता है आपका प्रेस्टो का, इसको प्रेस्टो बोलते हैं बेसिकली। तो आपका प्रेस्टो का एक स्टूडेंट पास बन सकता है अगर आप स्टूडेंट परमिट पे आ रखे हो। वो आपको एज अ जनरल प्रेस्टो कार्ड से थोड़ा सा सस्ता पड़ता है, $30-40 का आपको फ़र्क आ जाएगा। लाइक $130 अप्रोक्सीमेट का आपको स्टूडेंट वाला पड़ता है, और जनरल जो है वो $155-160 का होता है। तो वो बन सकता है आपका। तो आप प्रेस्टो का कार्ड ले सकते हो जो कि $5 का आपको पड़ेगा। उसके अंदर या तो आप अपना अमाउंट रीफिल करवाते रहो, फ़ोन से भी करवा सकते हो और जाके आप स्टोर से भी करवा सकते हो। नहीं तो आप अपना स्टूडेंट पास लेके पूरे मंथ का एक बनवा सकते हो, जिसमें अनलिमिटेड टैप्स होंगे, जितना मर्जी आप यूज़ कर सकते हो। मेरे केस में मैंने स्टूडेंट वाला पास नहीं बनवाया था, बिकॉज मुझे पता था कि कहीं ना कहीं मेरा इतना $130 तक का मेरा नहीं लगेगा। तो मैंने टैप एंड पे ही स्टार्ट किया, और वहीं मैंने स्लोली एंड ग्रेजुअली, मतलब जब जब मेरे को ज़रूरत पड़ती थी मैं रिचार्ज करवा लेता था और अपना यूज़ कर लेता था। तो मेरा जो प्रेस्टो का 1 मंथ का एक्सपेंस आया वो आया $85, जो कि सही रहा मेरा अंदाज़ा कि मैं $130 का अगर अनलिमिटेड करवाता तो शायद मुझे ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता। तो मैंने वो चीज़ करी थी। हाँ, अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा ट्रैवल करोगे बसेस से फर्स्ट मंथ के अंदर, तो आप अपना कार्ड स्टूडेंट वाला बनवा सकते हो। उसके बाद अगर हम आते हैं, तो वो आते हैं हम ग्रोसरी के ऊपर। जब आपको घर मिल जाता है, आपके पास ट्रांसपोर्टेशन हो जाती है, तो आपको खाने का भी देखना ही पड़ेगा बाहर से कितना टाइम आप खाना खा लोगे। बट हाँ, अगर इनिशियली फर्स्ट वीक है, आपके कुछ दिन है जहाँ पे आप खाना कुक नहीं कर सकते हो, कहीं बाहर रह रहे हो, तो यहाँ पर ऊबर चलता है, डोरडैश चलता है और स्किप द डिशेस चलता है। डोरडैश जो है वो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है, ऊबर और स्किप द डिशेस वो थोड़ा सा रीजनेबल है एज़ कम्पेयर टू डोरडैश। मैंने खुद भी फर्स्ट 2 वीक्स के अंदर ऊबर की और डोरडैश की डिलीवरी भी करी है, वो भी बाय वॉक टोरंटो डाउनटाउन में जाके। उसकी भी मैंने वीडियो अपने चैनल कैनेडियन विंग्स इस पे डाल रखी है, तो आप वो जाके देख सकते हैं। बाकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, तो जाके चेकआउट करो वीडियो को। और इसके अलावा आपका जो ग्रोसरी है, ग्रोसरी अगर आपको घर मिल गया है तो आप ग्रोसरी करने भी जाओगे। तो मेरा क्या था कि मेरे फर्स्ट मंथ के अंदर हमने सारी चीज़ें भर ली थी, स्टॉक करा हमने सारा कुछ। लाइक इनिशियली दालें हैं, आपका आटा हो गया, राइस हो गए, आपके आलू हो गए, अनियन हो गए, ये सब के जो है बड़े बड़े बैग लेकर आए हम। लाइक दाल 2-2 kg 3-3 kgs के हम बैग दाल के हमारे पास, 5-5 किलो के अनियन पोटैटो ये सब के 5 kg राइस है, और 10 kgs का आटा लेकर आए हुए हैं हम यहाँ पर। तो वो जो है इनिशियली थोड़ा बड़ा अमाउंट एक्सपेंस में आ जाता है, बिकॉज हर बार आपके डे, मतलब हर हफ्ते या बाई वीकली आप ये चीज़ें नहीं लेकर आओगे। एक बार अगर आपकी आ जाएगी तो ऑलमोस्ट 1 महीने से लेकर 2 महीने तक आपकी ये चीज़ें चलेंगी। ग्रोसरी थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ सकती है आपको, सो मेरा भी वही वाला है कि थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ी है। तो मेरा जो ग्रोसरी का जो एक्सपेंस हुआ है वो ऑलमोस्ट $360 का हुआ फर्स्ट मंथ का। तो 360 मेरा, और मेरे साथ में 2 फ्रेंड्स रहते हैं तो उनका भी 360 है। तो टोटल ये हमारा पर शेयर $360 का आया था। और इसके अंदर मेरे वीकेंड पे काफ़ी फ्रेंड्स भी आए थे, तो हमने कभी पिज़्ज़ा मंगाया, कभी पार्टी वार्टी करी है, तो वो भी ऑलमोस्ट $80-90 मेरा वो भी एक्सपेंस था। मैंने वो भी कैलकुलेट करके रखा हुआ है यहाँ पर। तो वो भी है, अगर आप उसको हटा देते हो तो ऑलमोस्ट आपका $250-280 की 1 मंथ की आपकी ग्रोसरी आएगी फर्स्ट मंथ की बेसिकली। उसके बाद आपका जो है सेकंड मंथ में कम हो जाएगा थोड़ा सा, बिकॉज आपके पास दालें ऑलरेडी है, बाकी सब ऑलरेडी है। बस आपको जनरली वेजिस लेकर आनी पड़ेंगी या दूध लेकर आना पड़ेगा, इसके अलावा आप कुछ भी नहीं लेकर आओगे ज़्यादा। तो वहाँ पर आपके पैसे बच जाएंगे। और ये भी वैसे भी ऑल्टरनेट चलता रहेगा। फर्स्ट मंथ में आपकी ये चीज़ें आ गई, सेकंड मंथ में नहीं आई, थर्ड में आ जाएगी, फोर्थ में नहीं आएंगी, तो ऐसे चलता रहेगा आपका। इसके अलावा आप सबसे पहले यहाँ पर आप लैंड करोगे तो सबसे पहले आप मोबाइल जो है नंबर खरीदोगे। तो मोबाइल नंबर जो है मैंने फाइडो का ख़रीदा, बिकॉज मेरे फ्रेंड्स के पास फाइडो का ही है। और फाइडो में क्या है कि अगर आप रेफरल लेते हो किसी का तो 1 मंथ का आपको भी फ्री मिलेगा, और जिसका आपने रेफरल लिया उसको भी 1 मंथ का फ्री मिल जाता है। तो फाइडो में इनिशियली क्या है कि आपको पहले जो है एप्लीकेशन चार्जेस देने पड़ते हैं फर्स्ट टाइम में, और बाकी जो आप पैकेज चूज़ करोगे आपको उसका अमाउंट देना पड़ेगा। तो मेरे केस में मैंने 15 GB पर मंथ का मैंने पैकेज लिया हुआ है, जिसमें अनलिमिटेड कॉल्स है आपकी लोकल, एंड 1000 कॉल आप इंटरनेशनल कर सकते हो।
तो मैंने वो वाला पैकेज लिया था। तो उसका जो मेरा अमाउंट बना वो $115 के मेरा बिल आया था फर्स्ट मंथ का। तो इसके बाद मेरा एक सेकंड या थर्ड मंथ में किसी में भी एक मंथ का मेरा जो $55 का पैकेज है वो मेरा बेसिकली, तो वो मेरे को फ्री मिल जाएगा। तो पहले मंथ में मेरे $115 मोबाइल पे भी लग गए। अब इसके अलावा मोस्टली जनरली कोई आपका एक्सपेंस नहीं लगेगा, कोई भी आपके पैसे नहीं लगेंगे, बिकॉज़ आपको रहने का हो गया, आपका खाने का हो गया, आपको ट्रैवल का हो गया, तो और मोबाइल आपका चौथा हो चुका है। इसके अलावा आपके पास जनरली कोई बचेगा नहीं जिस पे आप ज़्यादा पैसे स्पेंड करोगे। बट हाँ, अगर आप पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट कर देते हो और वहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट आ जाती है, तो मे बी और मे बी नॉट आपको वहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा अमाउंट स्पेंड करना पड़े। फॉर एग्जांपल मेरे केस में मुझे विद इन 15 डेज मेरे को जॉब मिल गई थी। उसकी भी मैंने वीडियो बना रखी कि हाउ यू कैन हंट पार्ट टाइम जॉब एज क्विक एज यू कैन, एंड क्या तरीके से आपको जॉब मिलेगी, कैसे मिल सकती है। तो वो वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो मेरे को विद इन 15 डेज में 3 जॉब ऑफर मिल गए थे। तो जो मैंने जॉब चूज़ करी वो मिस्टर ल्यूब की है, जो कि अपर टेक्नीशियन की जॉब है, जहाँ पे आप टायर गाड़ियों के चेंज करोगे या ऑयल चेंज करोगे या आप सपोर्ट करोगे अपर टेक्नीशियंस को इनिशियली। तो मेरी वो जॉब है और वहाँ पर जो है थोड़ा सा सेफ्टी कंसर्न ज़्यादा रहते हैं, तो वहाँ पर सेफ्टी शूज़ लेने के लिए मुझे बोला था। तो सेफ्टी शूज़ जो मैं लेने गया था वो कैनेडियन टायर से लेने गया था। उसका भी मैंने ब्लॉग शूट कर रखा है, तो आप वो भी चेकआउट करके देख सकते हो। और जो सेफ्टी शूज़ है वो मेरे को $90 के पड़े थे। तो मैंने वो भी मेरा फर्स्ट मंथ एक्सपेंस के अंदर ही आ गए। तो वो $90 जोड़ने के बाद मेरा फर्स्ट मंथ में और कोई एक्सपेंस नहीं लगा। तो अगर मैं आपको इन दी एंड बताऊं कि मेरा टोटल एक्सपेंस रेंट का फर्स्ट मंथ, लास्ट मंथ, उसके बाद अब मैंने ट्रैवल में जो प्रेस्टो में पैसे स्पेंड करे वो, ग्रोसरी के जो पैसे स्पेंड करे वो, मोबाइल नेटवर्क में जो मोबाइल नंबर के जो बिल आया मेरा वो, और लास्ट में मैंने सेफ्टी शूज़ लिए, ये 5 चीज़ों के मेरे $1800 टोटल एक्सपेंस आया। इसके अलावा मैंने कोई अमाउंट स्पेंड नहीं किया, कुछ स्पेंड नहीं हुआ। तो फर्स्ट मंथ का मेरा 1800 है। चेक करूँगा नेक्स्ट मंथ में मेरा कितना प्राइस डिफरेंस आता है टोटल में, कि मेरे बचते हैं या ज़्यादा लगते हैं। यहाँ पर काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपको इनिशियली जॉब नहीं मिलती विद इन 10 to 15 डेज़, या कई बार एक एक महीना, दो दो महीना भी जॉब नहीं मिलती। तो वहाँ पर आपको इन डैट केस आपके पास एक बैकअप अमाउंट होना चाहिए। जीआईसी आपकी $2000 एक मंथ में आएगी। तो फर्स्ट मंथ में जो आएगी वो तो आपके ये जो मैंने आपको बताया उसी के अंदर सारी लग जाएगी। उसके अलावा आपके पास बैकएंड में थोड़ा सा अमाउंट ज़रूर होना चाहिए। आइदर वो आप घर से कैश लेकर आओ या अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाओ, वो आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरा फर्स्ट मंथ का एक्सपेंस था। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करना और लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाना। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, उसका यूज़र नेम जो है मैं यहाँ पे नीचे डाल दूंगा। वहाँ पर मैं इन्फॉर्मेटिव रील्स बनाता हूँ, तो आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो। मे बी आपको वो चीज़ें भी हेल्प करे जब आप इनिशियली कनाडा में आओगे।